हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम हॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। थॉमस हॉब्स जो थे, इसके बारे में इनके बारे में मतलब हमेशा पूछा जाता है, या फिर कोई भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं मोस्टली इनके नाम उसमें आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने राज्य को लेकर, राज्य के अधिकार और कर्तव्यों को लेकर जो भी इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें थॉमस हॉब्स के उसमें। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ें ऐड करी हैं जो चीज़ें आपसे जो है हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और एमपीएस और एमपीएससी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हॉब्स के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, फिर उसके बाद उसके जो भी राज्य के सिद्धांत थे और जो भी उसने अपनी बुक्स लिखी थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, मैं आपको एमपीएससी और आपके एमपीएस के यानी एमए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी पर जो है हम सभी चैप्टर्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपके सारा सिलेबस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एमए और एमए सेकेंड ईयर का भी। तो आपका चैप्टर ही यही एमपीएससी 03 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर है ये हॉब्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है एक बायोग्राफी की तरह भी मतलब किसी की, जैसे कि आप जो है इसको बायोग्राफी की तरीके से भी देख सकते हैं। और आपका चैप्टर है हॉब्स, उसमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इसको देख के भी जो है काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। उसी चैप्टर से रिलेटिव जो है मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड करी हैं और नोट्स बनाए। तो सबसे पहले हॉब्स का जो जन्म है वो 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में बहुत मतलब उस वक्त जो भी इंग्लैंड में वहाँ के राजनीतिक दर्शन था उसको इन्होंने देखा था कि वहाँ की राजनीति कैसी है, और वहाँ पे उस बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त इंग्लैंड में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 1588 में इनका जो है जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो है 1679 में होती है। तो ये इनके पूरे जीवन में इन्होंने क्या क्या किया था, कौन सी बुक्स लिखी थी, और उसी बुक्स के अकॉर्डिंग हम जो है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में गृह कलेश के कारण राजनीतिक और संवैधानिक हलचल मची हुई थी। जिस वक्त इनका मतलब जब ये इनका जन्म हुआ था और जो इनका टाइम पीरियड था जब तक ये वहाँ पे रहते थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उस वक्त राजनीति में बहुत चीज़ें चल रही थी। लोगों के जो है किस प्रकार से जो चर्च होते हैं वो अपना अधिकार कैसे चला रहे थे, और लोग जो है सरकार को कैसे मानते हैं या उनको जो है कानून नियम के बारे में यहाँ पे सब जो है हॉब्स ने अपने टाइम में देखा था इंग्लैंड में। तो यहाँ पे हॉब्स की जो इसलिए इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उसमें भी इन्होंने इसी चीज़ को, इंग्लैंड में जो भी राजनीति थी उसके बारे में बताया है, और राज्य कैसे होना चाहिए, यानी कि लोगों को जो है राज्य की बात कैसे माननी चाहिए या ना माननी चाहिए, इसके बारे में हॉब्स ने अपनी बुक्स में बताया था ज़्यादातर। क्योंकि इनका पूरा टाइम पीरियड जो है इंग्लैंड की राजनीतिक में जो भी हलचल चल रही थी उसको देखते हुए हुआ था। 1608 में विलियम्स कैम्ब्रिज के लड़के शिक्षक बन गए थे ये, यानी कि 1608 में ये एक कैम्ब्रिज थे और उनके लड़के थे उसके ये शिक्षक बन गए, यानी ट्यूटर जिसे कहते हैं। और उसके साथ ही मतलब अगर इनके फैमिली की बात करें या इनके जो भी संबंध थे किसी अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा किसी के साथ, तो कैम्ब्रिज के साथ थे, उसके जिसके बेटे के ये ट्यूटर थे। पूरा समय ज़्यादातर इन्होंने इन्हीं के साथ जो है गुजारा था। यहाँ पे जीवन के लंबे समय तक कैम्ब्रिज परिवार से उनका रिश्ता रहा था, और जो है सबसे ज़्यादा ये इसी को जानते थे और इन्हीं के साथ जो है रहते थे। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 की हॉब्स के द्वारा पहली दार्शनिक रचना थी। एलिमेंट्स ऑफ लॉ ये जो है 1640 में इन्होंने लिखी थी। इनकी और भी बुक्स हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और जो इसको ही मतलब इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लॉ को जो है एक दार्शनिक रचना इसको कहा जाता है, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ों का दर्शन किया, जहाँ भी ये घूमे, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा था। और इस पुस्तक को उन्होंने 1650 में 2 भागों, ह्यूमन नेचर और मानव प्रकृति, यानी कि ह्यूमन नेचर ये मानव प्रकृति ही है, और डी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में विभाजित करके इन्होंने प्रकाशित किया था। ये 2 बुक्स इन्होंने
जो है इसको बांट दिया था 2 बुक्स में। ह्यूमन नेचर में इन्होंने क्या लिखा था कि मानव जो है किस प्रकार से उसकी इच्छाएं होती हैं, किस प्रकार वो गति करता है, किस प्रकार उसके नेचर में जो है बदलाव आता है, इन सब के बारे में इन्होंने बताया था। एलिमेंट्स ऑफ लॉ इनके 1640 में हुई थी, और मतलब इन्होंने लिखी थी ये 1640 में, और इसी के 2 पार्ट इन्होंने जो है 2 पार्ट में करके इसको प्रकाशित किया था, एक ह्यूमन नेचर और एक डी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में। तो इसके एलिमेंट्स ऑफ लॉ क्या आती है यहाँ पे, इसमें इन्होंने ह्यूमन नेचर क्या है और जो एक मानव होता है वो किस प्रकार से अपनी इच्छाएं रखता है या फिर किस प्रकार से उसकी इच्छाओं में गति आती है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। यहाँ पे पूरी मानव प्रकृति के बारे में बताया था। मानव की एक कुछ तो ऐसे कार्य होते हैं जो जैविक कार्य होते हैं, यानी कि उसके अंदर से ही एक नेचुरल कार्य उसके अंतर्गत होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि उसकी सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लॉ में बताया था। वह इसी दौरान उनकी सबसे महान पुस्तक लेवियाथन भी लिखी हुई थी, जिसका प्रकाशन 1651 में हुआ था। लेवियाथन जो बुक्स थी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसका फ्रंट पेज जो आपको मैंने दिखाया था उस पर इस बुक के बारे में भी मैंने बताया था। लेवियाथन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे इसी के बारे में इसमें क्या क्या लिखा था हॉब्स ने, और इन्होंने इसमें मतलब हर तरह के शक्ति के बारे में, राज्य के बारे में, और चर्च जो इनके टाइम पे हुआ करता था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था। लेवियाथन में ही इन्होंने सबसे प्रमुख बुक की मानी जाती है। कभी भी आपको क्वेश्चन उठेगा हॉब्स के बारे में तो इसी के बारे में पूछा जाएगा। और मैंने आगे भी जो है सारे टॉपिक्स लेवियाथन में जो इन्होंने बातें लिखी थी उसके बारे में किया है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको जो है जल्दी लर्न हो जाए और ये सब चीज़ें आपको समझने में आसान होगी, इसलिए मैंने सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पॉइंट्स में बताई है। तो लेवियाथन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इनकी इसी रचना का दूसरा भाग 1657 में आया था, जिसका नाम था डी होमाइन नाम से ये प्रकाशित हुआ था। लेवियाथन का ही दूसरा पार्ट था ये डी होमाइन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मनुष्य के बारे में जो है क्या कहा था और शक्ति के बारे में क्या कहा था। कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है शक्ति का, संप्रभुता का, तो आप जो है उसमें हॉब्स के विचार ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इन्होंने जो है ज़्यादातर अपने विचार शक्ति पे और जो है एक मानव शक्ति किस प्रकार से जो है बढ़ती रहती है, मानव की इच्छाएं जैसे बढ़ती रहती है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए उसे, और एक राज्य को जो है किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया ज़्यादातर। तो लेवियाथन का अध्याय 13 में इन्होंने यहाँ पे लिखा था, मनुष्य में शक्ति पाने के बाद और अधिक शक्ति पाने की इच्छा निरंतर बनी रहती है, जिसका अंत मृत्यु में होता है। यानी कि मनुष्य जो है अपनी सुरक्षा के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो सबसे पहले अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है, यानी कि वो जो है चाहता है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं और अपने संसाधनों को बढ़ा सकूं, या फिर जो भी काम मुझे अगर समाज में रह के करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले शक्ति चाहिए, और इसी को वो जो है बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, जिसका अंत जो है मृत्यु में होता है। मनुष्य अपनी शक्ति और अच्छा जीवन जीने के उपलब्ध साधनों से आश्वस्त नहीं होता, यानी कि मनुष्य को जितना भी दे दो उतना कम है कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो हॉब्स हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य हमेशा जो है उसे अपनी कितनी भी शक्ति उसके पास हो, या शक्ति का यहाँ पे अर्थ है कि उसके पास कितना भी कुछ हो उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता, और उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता है, और हमेशा जो है उस शक्ति को या फिर जो भी संसाधन उसके पास होंगे उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहता है। और इसी प्रकार मनुष्य को जो है यहाँ पे शक्ति के बारे में हॉब्स ने बताया, और ये लेवियाथन में इन्होंने अपने जो है अध्याय 13 में यहाँ पे शक्ति के बारे में लिखा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मतलब यहाँ पे इन्होंने जो है एक इसके बाद फिर इन्होंने ये कहा था कि एक मनुष्य जो होता है उसे हमेशा शक्ति की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, और इसीलिए जो राजा होता है उसको यहाँ पे अपनी ऐसा एक शक्ति दे दी जाती है। राजा जो होता है मतलब जो भी सरकार द्वारा लोगों द्वारा चुनी जाती है, अब लोग क्या करते हैं उसको एक सरकार चुनते हैं और उसको अपनी सारी शक्तियाँ दे देते हैं, और मतलब वो हमारी सुरक्षा भी करेगा, हमारे संसाधन भी हमारे लिए लेकर आएगा। तो ये सब जो है अब सरकार पे या फिर राजा पे लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो शक्ति है उसका यहाँ पे हस्तांतरण हो जाता है सरकार पर। तो सरकार को लेकर हॉब्स ने अब यहाँ पे क्या कहा है, या फिर राजा को लेकर,
प्रसिद्धता और राजा का सृजन हम इसे कह सकते हैं। तो हॉब्स द्वारा नागरिक समाज के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार किया गया है। यानी कि जैसे कि मनुष्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता है, तो इससे जो है क्या क्या चीज़ें या क्या क्या समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न होती है या नागरिक समाज में उत्पन्न होती है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इन्होंने अपने लेवियाथन के अध्याय 17 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सारी शक्ति सरकार को दे देता है या फिर राजा को दे देता है। और इन्होंने मतलब यहाँ पे एक जो है सेंटेंस हुआ था, पूरी एक लाइन बोलती है, इसके ज़रिए ये पता चलता है कि लोग किस प्रकार से अपनी शक्ति को एक राजा को दे देते हैं। तो यहाँ पे अध्याय 17 में ये लिखते हैं कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिकृत करता हूँ और शासन करने के अपने अधिकार को परित्याग करता हूँ। यानी कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सारी शक्तियों को परित्याग, जब भी हम कोई नेता चुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अब वो हमारे जो भी कानून होंगे, नियम होंगे, वो बनाएगा, हमारे को कोई चोट ना पहुँचाए। जैसे कि उसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारी बनाए हुए हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक राजा को अपनी सारी शक्तियाँ दे देता है। अपने जो है जो स्वयं का उन्होंने अपना अधिकार होता है या अपना आत्मरक्षा होती है, उसको छोड़कर अब वो चाहते हैं कि हम राजा जो है, हमने जो राजा चुना है वो हमारी शक्तियों को मतलब अपनी शक्तियों के द्वारा हमारी रक्षा करे। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि यहाँ पे प्रसंविदा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। प्रसंविदा का यहाँ पे अर्थ होता है समझौता, यानी कि अब लोगों और सरकार के बीच या फिर राजा के बीच एक समझौता यहाँ पे हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रसंविदा और राजा का सृजन, यानी कि एक समझौते द्वारा यहाँ पे एक राजा का सृजन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे एक समझौते द्वारा, यानी कि लोग एक समझौता ही तो कर रहे हैं कि हम जो है अब जो भी राजा बनाया जाएगा हमारे द्वारा, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और जो राजा होगा वो हमारे लिए जो है रक्षा करेगा, हमारे लिए संसाधन उपलब्ध करवाएगा और हमें जो भी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वो राजा देगा हम। तो ये सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हुए करते हैं और ये एक समझौता हो जाता है, यानी कि प्रसंविदा हो जाता है। तो प्रसंविदा एक विशेष प्रकार का ठेका है। यहाँ पर प्रसंविदा के बारे में ये बताते हैं कि एक विशेष प्रकार का ठेका, यानी कि एक इंसान क्या कर लेता है, अपना एक ठेका ले लेता है कि मैं इस सब को संभालूंगा, जिसका अभिप्राय भविष्य में कार्य के प्रति विश्वास और प्रतिज्ञा देना है। यानी कि और लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि मैं जो है आपके भविष्य को संभालूंगा और इसके लिए कार्य करूँगा। तो प्रसंविदा यहाँ पे एक समझौते द्वारा राजा का सृजन हो जाता है, यानी राजा जो है बन जाता है। तो यहाँ कॉमनवेल्थ लोगों के साथ ऐसी संविदा करता है कि वह उनके आज्ञा पालन के बदले उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे। कॉमनवेल्थ यहाँ पे क्या है, कॉमनवेल्थ यानी कि जितनी भी राजनीतिक संगठन है वो सब जो भी लोगों के लिए जो भी कार्य करते हैं उनको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पे लोग जो है कॉमनवेल्थ के साथ समझौता करते हैं कि वे उनके आज्ञा पालन का मतलब आज्ञा का पालन करेंगे और बदले में वो लोग हमें सुरक्षा देंगे, सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे प्रसंविदा और राजा का सृजन, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आपको शॉर्ट में बताया है, इसकी और भी चीज़ें इसमें ऐड हैं तो वो आप हमसे नोट्स पे ले सकते हैं, मतलब कैसे जो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा राजा के अधिकार और कर्तव्य, यानी कि जो हॉब्स हैं वो किस प्रकार से राजा के अधिकार को और उनके कर्तव्यों को बताता है। यहाँ पे अब सारी शक्ति लोगों ने क्या किया है, राजा को दे दी है यहाँ पे। तो अब राजा का क्या अधिकार होता है, क्या कर्तव्य होता है, इसके बारे में हॉब्स के क्या विचार। तो हॉब्स कहते हैं कि कोई भी ये शिकायत नहीं कर सकता है कि राजा कोई काम गलत कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने उसे अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया। वह प्रजा का कर्तव्य राजा के निर्देश का पालन करना है। यहाँ पे मतलब हॉब्स बता रहे हैं कि अगर तुमने उसको शक्ति दे दी है राजा को, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम उसके बात को गलत ठहराओगे या अगर वो कुछ गलत कर रहा है तुम्हारे साथ तो तुम उसे रोकोगे, क्योंकि राजा जो है यहाँ पे उसने अपने सारे अधिकारों का पालन किया है। क्योंकि राजा को जो है यहाँ पे जो भी अधिकार दिए गए हैं वो लोगों द्वारा ही दिए गए हैं, तो यहाँ पे कोई लोगों का कोई हक नहीं बनता कि वो राजा की बात को गलत ठहराए या उसके निर्देशों का पालन ना करे। तो हॉब्स यहाँ पे जो है जनता को कहता है कि उसे राजा की बात हर हाल में माननी चाहिए, और ये इन्होंने D5 अध्याय 14.1 में लिखा है इन्होंने।
इनकी डिसाइप भी एक बुक थी, इसी का एक पार्ट। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे ये विचार दिए कि एक राजा का जो है अधिकार सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, और लोगों को उसके अधिकार का पालन करना चाहिए। चर्च और राज्य ये आपका टॉपिक है। इसमें जो है यानी कि हॉब्स का जब जन्म हुआ था या फिर हॉब्स का जो पूरा टाइम पीरियड था, उस टाइम पे चर्च ज़्यादा थे, यानी कि जो भी चर्च के पादरी होते हैं वो अपना अधिकार चलाते थे, उनके अनुसार ही जो है पूरा राज्य चलता था, बल्कि राजा से भी ऊपर यहाँ पे चर्च होते थे। और ये जो भी चर्च के पादरी होते थे, जो भी फादर जिसे हम कहते हैं, उन्हें पॉप भी कहा जाता था। तो ये जो पॉप होते थे ये अपने प्रकार से अपने हिसाब से जो है लोगों को चलाते थे, और अपना जो धर्म होता था, इनका कैथोलिक धर्म उस टाइम पे चलता था, उसको ही लोगों को मनवाने की बात यहाँ पे करते थे। तो इन्होंने 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे लेवियाथन में हॉब्स ने चर्च और राज्य के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बार लेवियाथन में अपने विचार दिए थे चर्च और राज्य को लेकर। यहाँ पे राजा को तो ये सर्वोपरि मानते हैं, पर ये चर्च को जो अगर इनकी बात करें हॉब्स की, तो ये चर्च को लेके थोड़े इनके विचार जो है इसकी आलोचना करते हैं, और ये कहते हैं कि हर किसी को जो है धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ होनी चाहिए। ये कहते हैं कि हॉब्स धार्मिक स्वतंत्रता का सहयोगी था, वह पॉप के पद का बहुत बड़ा आलोचक था। ये हम कह सकते हैं कि हॉब्स जो है वो मानते थे कि सभी को अपना धर्म अपनाने की, अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की यहाँ पे अधिकार होता है। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि हॉब्स जो है सभी को कहता था कि हर किसी को अपने धर्म अपनाने की, जिस भी धर्म को वो अपनाना चाहता है उसका अधिकार है। और जो है ये जो भी धर्म के पादरी होते थे, जो भी लोगों को ये शिक्षा देते थे कि उन्हें अपना धर्म अपनाना चाहिए, यानी कि उनका जो कैथोलिक धर्म है उसको अपनाना चाहिए, तो उसके यहाँ पे आलोचना करते थे। और इन्होंने अपनी बुक में यहाँ पे लिखा था कि जो चर्च धर्म संबंधी मामलों में राज्य की प्रजा के ऊपर नियंत्रण का दावा करते हैं, हॉब्स उनको रोमन साम्राज्य का भूत कहकर मजाक उड़ाता था। यानी कि उन्हें जो है रोमन साम्राज्य उस वक्त था, और उस टाइम पे ये चर्च के जो भी पादरी हुआ करते थे उनको ये भूत कहता था। यानी कि किसी भी साम्राज्य में अगर कोई भी चीज़ जैसे कि जो है हमारे सर पे बन जाती है या हमें ज़बरदस्ती वो चीज़ कराई जाती है, इस वजह से ये इन्होंने इसको अपनी बुक में भूत कहकर यहाँ पे इनका मजाक उड़ाया था कि ये हमारे साम्राज्य पे जो है भूत की तरह चिपक गए और सभी को ये चीज़ अपनाने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया चर्च और राज्य पे इनके क्या विचार थे। यही जो है इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है। हॉब्स का जो है यहाँ पे थोड़ा परिचय हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है इसकी लेवियाथन इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इसमें ही इनके जो भी बुक्स में लिखा गया था उसके ऊपर ही जो है इनके पूरे जीवन जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये जो है अलग से पढ़ना चाहते हैं लेवियाथन बुक, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप इसको जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इस बुक में ही, मतलब इसके पूरे जीवन के बारे में, पूरा जीवन इन्होंने इसी को बुक में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितने भी इन्होंने विचार दिए और जितनी भी चीज़ें इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में देखी हैं, उसी को जो है इन्होंने लेवियाथन बुक में लिखा है। तो ये इसी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। और अलग से भी मैंने जो है स्टूडेंट आपके लिए इसके नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट पॉइंट में, मतलब आपको एक जो है पॉइंट्स में एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है, पर इसके पूरे एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की तो वो आप हमसे ले सकते हैं। नोट्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बने हुए होंगे इस चैप्टर से, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है और किस तरह से आप जो है उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आपको स्टूडेंट दिया हुआ है, वहाँ से DM करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप जो है हमें बता सकते हैं कि आपको और कोई मतलब चीज़ इसमें ऐड करवानी है, वीडियो में आप नोट्स ऐड करवाना चाहते हैं, या कोई और टॉपिक पे या किसी और फिलोसोफर पे आप जो है वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं।